ऐसे काम क्यों ना करें, भले ही छोटा हो, लेकिन एक योगदान बने समाज के, देश के उत्थान में। हम रहे या ना रहे, लेकिन ऐसे विचार हो, ऐसा निर्माण हो जो चलता रहे। दुनिया के अनेक देशों में युद्ध जारी है। रूस बनाम यूक्रेन, इजराइल बनाम फिलिस्तीन, सब जगह घमासान चल रहा है। बम की बारिश आए दिन हो रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं और लोग लगातार मारे जा रहे हैं। खून की नदी बह रही है। विश्व युद्ध का वातावरण बन रहा है और युद्ध का यह वातावरण दुनिया के कितने मुल्कों को अपनी चपेट में लेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के प्रतिक्रिया स्वरूप इस 15 मई 2024 को स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको को गोली मारी गई। लगातार 4-5 गोलियां रॉबर्ट फीको को मारी गई। गोली मारने वाला कौन था? गोली मारने वाला कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, किसी आतंकवादी समूह का सदस्य नहीं था, उसका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। यह हैरान करने वाली बात है कि गोली मारने वाला वह व्यक्ति एक कवि है। कवि का नाम है जुराज सिंतुला। जुराज सिंतुला के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अपने शहर लेविस में वह लिटरेरी क्लब चलाता है। आखिर एक कवि को ऐसा क्या ख्याल आया, ऐसी क्या बेचैनी हुई कि उसने प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर गोलियां बरसाई। यह दुनिया की पहली घटना है जब किसी कवि ने, किसी लेखक ने शीर्ष राजनीतिक पद पर बैठे हुए, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए किसी हस्ती पर गोलियां बरसाई हों। जाहिर है कि जुराज सिंतुला को गिरफ्तार किया जा चुका है। रॉबर्ट फीको गंभीर रूप से घायल हुए, हालांकि अब वे खतरे से बाहर हैं। लेकिन जुराज सिंतुला द्वारा अंजाम की गई इस घटना के साथ एक अहम सवाल खड़ा हो गया है कि जो लेखक कवि सिर्फ अपनी लेखनी चलाते हैं, आखिर उन्हें गोलियां बरसाने की नौबत क्यों आई? एक कवि इतना विचलित क्यों होता है, क्यों होना शुरू हो चुका है? हालांकि जुराज सिंतुला ने जो कुछ भी किया, हिंसा का सहारा लिया, वह कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है। वह कौन होगा जो किसी हिंसा का समर्थन करेगा? लेकिन इस बात पर चिंतन की विश्व स्तर पर आवश्यकता है कि एक कवि जो कोमल हृदय का माना जाता है, आखिर वह बंदूक की नलियों से अपनी भावना की बारिश करता है। जुराज सिंतुला का जो होगा, लेकिन इतिहास के पन्ने पर गोली चलाने वाले, अपने राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर गोली चलाने वाले एक लेखक और कवि के रूप में जुराज सिंतुला को स्मरण किया जाएगा। भले ही वह अच्छे रूप में स्मरण नहीं किया जाए, लेकिन एक सवाल इसके साथ जरूर खड़ा हो गया है। बहरहाल जुराज सिंतुला की एक छोटी सी कविता मैं आपको सुना रहा हूं। अपने स्वप्न में मात्र मैं आजाद रहा, अपने स्वप्न में मात्र मैं आजाद रहा, केवल स्वप्न में मैं भीड़ को संबोधित कर सका, केवल स्वप्न में मैं भीड़ को संबोधित कर सका और वह सब कुछ कह सका, और वह सब कुछ कह सका जो मैं कहना चाहता था, और वह सब कुछ कह सका जो मैं कहना चाहता था केवल अपने स्वप्न में। वही सब जो मैं कहना चाहता था मेरे स्वप्न में पुलिस
मुझे चारों तरफ ढूंढ रही थी। मेरे स्वप्न में पुलिस मुझे चारों तरफ बेचैनी से ढूंढ रही थी। मैंने दंगे का सपना देखा, मैंने दंगे का सपना देखा, मैंने रक्तपात का सपना देखा और मैं बनाता रहा अपने शरीर की कोशिकाएं, क्योंकि अपने सब सपने में मैं खुद को बहुत आजाद महसूस करता रहा। सपने में मैंने दंगे का सपना देखा, रक्तपात का सपना देखा, पर अपने सपने में मैं बहुत आजाद था और इसलिए मैं बनाता रहा अपने सपने में अपने शरीर की कोशिकाएं। सपने में मैंने मशाल जलाई, सपने में मैंने मशाल जलाई, सपने में उन सभी मनहूस लोगों के मुंह पर मैं पेशाब कर सका। सपने में उन सभी मनहूस लोगों के मुंह पर मैं पेशाब कर सका जो दुनिया की जिंदगी से खेल रहे थे। सपने में मैंने डाकुओं को देखा, सपने में मैंने डाकुओं की गर्जना सुनी, उसका हिंसक चेहरा देखा। सपने में मैंने स्त्रियों से प्रेम किया, सपने में ही मैंने स्त्रियों से अटूट प्रेम किया। सपने में ही मेरी बाहें, मेरी कलाई लगातार हथकड़ियों का चोट खाती रही। सपने में ही मेरी बाहें, मेरी कलाई लगातार हथकड़ियों का चोट खाती रही। अपने स्वप्न में ही मात्र मैं आजाद था, अपने स्वप्न में ही मैं वह सब कुछ कह सका जो मैं लगातार सोचता रहा हूं। ठीक वही सब बात पुलिस मुझे स्वप्न में ही चारों तरफ ढूंढ रही है। पुलिस मुझे स्वप्न में ही चारों तरफ ढूंढ रही है। स्वप्न में ही मैं बनाता रहा अपने शरीर की कोशिकाएं, स्वप्न में ही मैं बनाता रहा अपने शरीर की कोशिकाएं।